मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो सिर्फ इसलिए कि तुमने किताब पढ़ ली है, या इसलिए कि तुमने YouTube पर 5 वीडियो देख लिए हैं? गलत फहमी में मत रहना। जानना और करना, इन दोनों के बीच एक खाई है, और उस खाई में गिरकर लाखों सपने मर जाते हैं। उस खाई को पार करने का सिर्फ एक ही पुल है, अभ्यास। जब तुम एग्जाम में पेन भूल जाते हो, जब तुम इंटरव्यू में हकलाने लगते हो, जब तुम स्टेज पर ब्लैंक हो जाते हो, तो दोष तुम्हारी किस्मत का नहीं है, दोष तुम्हारे अभ्यास की कमी का है। आज का विषय है अभ्यास। चाणक्य कहते थे, अभ्यासात् धार्यते विद्या कुलमशीलेन धार्यते, गुणेन ज्ञायते त्वार्यः, कोपो नेत्रेण गम्यते। मतलब विद्या की रक्षा सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होती है। अभ्यास के बिना ज्ञान जहर बन जाता है, क्योंकि समय आने पर वो काम नहीं आता। यह कहानी अंधेरे की है। यह उस रात की कहानी है जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि असली योद्धा आंखों से नहीं, अपनी आदतों से लड़ता है। चंद्रगुप्त एक बेहतरीन धनुर्धर बन चुके थे। दिन के उजाले में उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। मछली की आंख हो या दौड़ता हुआ घोड़ा, चंद्रगुप्त का तीर सीधा लक्ष्य पर लगता था। उन्हें अपने कौशल पर घमंड होने लगा था। एक शाम चाणक्य मैदान में आए। सूरज डूब चुका था, हल्का अंधेरा था। चाणक्य ने एक मिट्टी का घड़ा 50 कदम दूर रख दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, उस घड़े को फोड़ो। चंद्रगुप्त हंसे। आचार्य, ये तो बहुत आसान है। उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ा। सन्न, तीर घड़े के बगल से निकल गया। चंद्रगुप्त हैरान हुए। शायद हवा तेज थी। दूसरा तीर, वो भी चूक गया। तीसरा तीर, वो भी नहीं लगा। अंधेरा बढ़ रहा था और चंद्रगुप्त का निशाना बिगड़ रहा था। चाणक्य ने कठोरता से कहा, दिन के उजाले में तो बच्चे भी निशाना लगा लेते हैं चंद्रगुप्त, लेकिन युद्ध हमेशा तुम्हारी शर्तों पर नहीं होगा। अगर दुश्मन रात को आया तो, अगर धूल भरी आंधी आ गई तो, तब क्या तुम शत्रु से कहोगे, रुको, अभी मुझे दिख नहीं रहा, लालटेन जलाओ? चंद्रगुप्त शर्मिंदा थे। लेकिन आचार्य, बिना देखे निशाना कैसे लग सकता है? ये असंभव है। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, भोजन का समय हो गया है, चलो। वे आश्रम की कुटिया में गए। रात का घना अंधेरा था। कुटिया में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। थाली परोसी गई। चंद्रगुप्त भूख से बेहाल थे। वे तेजी से खाना खाने लगे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चंद्रगुप्त रुके नहीं, वे खाते रहे। चाणक्य अंधेरे में बोले, चंद्रगुप्त, क्या मैं फिर से दिया जलाऊं? तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। चंद्रगुप्त ने मुंह में निवाला डालते हुए कहा, नहीं आचार्य, मुझे भूख लगी है, मैं खा लूं, फिर जला लीजिएगा। चाणक्य की आवाज गूंजी, रुको। चंद्रगुप्त का हाथ हवा में रुक गया। चाणक्य ने पूछा, कमरे में इतना अंधेरा है कि तुम अपनी थाली नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारा हाथ हर बार सीधा तुम्हारे मुंह तक कैसे पहुंच रहा है? एक बार भी निवाला नाक में क्यों नहीं गया? एक बार भी कान में क्यों नहीं गया? तुम्हारी आंखों को तो कुछ नहीं दिख रहा, फिर तुम्हारे हाथ को रास्ता कैसे पता है? चंद्रगुप्त सोच में पड़ गए। आचार्य, यह तो अभ्यास है। बचपन से हजारों बार खाया है। अब हाथ को सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप मुंह ढूंढ लेता है। चाणक्य ने तुरंत मशाल जलाई। रोशनी में चंद्रगुप्त का चेहरा चमक रहा था। उन्हें बात समझ आ गई थी। चाणक्य ने कहा, यही अभ्यास मुझे तुम्हारे धनुष में चाहिए। तुम्हारे हाथ को सोचना पड़ रहा है कि निशाना कहाँ है, इसीलिए तुम चूक रहे हो। जिस दिन धनुष चलाना खाना खाने जैसा हो जाएगा कि दिमाग सो भी रहा हो, आंखें बंद भी हों, फिर भी तीर सीधा लक्ष्य पर लगे, उसी दिन तुम सम्राट बनोगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी और आदेश दिया, अगले 21 दिन तक तुम ये पट्टी नहीं खोलोगे। तुम इसी पट्टी के साथ चलोगे, इसी के साथ खाओगे और इसी के साथ तीर चलाओगे। जब तक तुम्हारी इंद्रियां आंखों की मोहताज हैं, तुम कमजोर हो। अपनी आत्मा को देखने दो। 21 दिन तक चंद्रगुप्त नर्क से गुजरे। वे गिरे, वे टकराए, उन्हें चोटें आईं। उनके तीर कहीं भी जा रहे थे। लेकिन 10वें दिन के बाद चमत्कार हुआ। अब वे देख नहीं रहे थे, वे सुन रहे थे। हवा की सरसराहट वे महसूस कर रहे थे। लक्ष्य की दूरी। 21वें दिन चाणक्य ने वही घड़ा रखा। रात का समय था। चंद्रगुप्त की आंखों पर पट्टी थी।
चाणक्य ने कहा, भेदो। चंद्रगुप्त ने 1 सेकंड के लिए हवा को महसूस किया और तीर छोड़ा। खटाक, घड़ा चकनाचूर हो गया। चंद्रगुप्त ने पट्टी खोली। चाणक्य ने कहा, अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। अब तुम्हारा अभ्यास तुम्हारी आंखों से ज्यादा तेज है। आज की पीढ़ी ट्यूटोरियल देखती है पर प्रैक्टिस नहीं करती। तुम्हें लगता है कि कोडिंग का वीडियो देख लिया तो कोडर बन गए, स्विमिंग की किताब पढ़ ली तो तैरना आ गया। चाणक्य नीति से अभ्यास के 3 खूनी नियम सीखो। 1. मसल मेमोरी। चाणक्य ने क्या सिखाया? खाना खाने जैसा अभ्यास। इसे विज्ञान की भाषा में मसल मेमोरी कहते हैं। जब तुम गाड़ी चलाना सीखते हो तो पहले क्लच, ब्रेक, गियर सब पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अभ्यास के बाद तुम फोन पर बात करते हुए भी गाड़ी चला लेते हो। तुम्हें अपने काम को इतना दोहराना है कि वो तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाए। जब तक तुम्हें सोचना पड़ रहा है तब तक तुम कच्चे हो। पक्का खिलाड़ी सोचता नहीं है, वो बस करता है। 2. बुरी परिस्थितियों में अभ्यास। ज्यादातर लोग शांत कमरे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में शोर होता है, गर्मी होती है, प्रेशर होता है, इसीलिए वे फेल हो जाते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिन में नहीं, रात में अंधेरे में प्रैक्टिस कराई। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो शीशे के सामने मत बोलो, दोस्तों के सामने बोलो जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो टूटी हुई पिच पर खेलो। जब तुम मुश्किल में प्रैक्टिस करते हो तो आसान परिस्थितियां मजाक लगने लगती हैं। 3. 10,000 बार का नियम। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार की है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। चाणक्य भी यही मानते थे। 10 किताबें मत पढ़ो, एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ो। 10 बिजनेस आइडिया पर काम मत करो, एक आइडिया पर 10 साल काम करो। बोरियत को अपना दोस्त बना लो। एक ही काम को बार बार करना पागलपन नहीं, महारत है। मेरी आंखों में देखो। तुम कहते हो मुझसे नहीं हो रहा, मैं कहता हूं तुमने अभी तक किया ही नहीं है। कितनी बार किया? 10 बार, 20 बार, 50 बार? चंद्रगुप्त ने एक तीर को 10,000 बार चलाया था। जादू हाथों में नहीं होता, जादू लकीरों में नहीं होता, जादू पसीने में होता है। आज घर जाओ और उस एक काम को चुनो जिसमें तुम मास्टर बनना चाहते हो, और उसे तब तक करो जब तक तुम्हारा दिमाग थक कर सो न जाए और सिर्फ तुम्हारा शरीर काम करता रहे, जब तक अंधेरे में भी तुम्हारा तीर निशाने पर न लगे। जाओ और अभ्यास करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी कोशिश नहीं, तुम्हारा कर्तव्य देखती है।